नहीं पड़ता। एक खड़े रोको, एक खड़े रोको। इन लोग से पूछो। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। नमस्कार जरा, नमस्कार। भाई साहब एक बात बताइए। एक तो छोटा सा बात। आप टॉलीगंज का किराया 40 रुपया होता है। हाँ। तो टॉलीगंज से बॉलीगंज का किराया कितना होगा? कितना होगा? बताइए बताइए। बॉलीगंज से टॉलीगंज। देखिए, जितनी मर्जी हो दे दीजिए। अरे दादा, अरे एखाने मुर्जी की बात नहीं है। ये सब वो क्या कहता है कि वही खाता का व्यापार है, हिसाब किताब। समझा? और मैं दिमाग खराब मत कर। अरे क्या बाबू, तब से इधर उधर क्या घुमाता है? एक जगह आराम से बैठिए ना, मजा आएगा। चुप चुप। 2 घंटा घुमाने का बात था, अब 1 घंटा भी नहीं हुआ। अब बड़ा समझते हैं मुश्किल है, तो भी तो पीड़ा। अरे बेटा, ये माथा गरम मत कर बेटा। थोड़ा सोच विचार कर बोलना, कितना बड़ा होगा। उतना ही होगा। चुप, हमको बुड़बक समझता है। जरा बता तो, दशहरा के कितना दिन बाद दिवाली होता है? एक मिनट और लगा ले, दिमाग खुल जाएगा। नहीं पिएगा तो ठीक है, हम पीता। चुपचाप पी। चिल्लाता क्यों है? दरवान कहाँ से आ गया भाई? चुप, दरवान जी एकदम बात। ज्यादा क्यों नहीं है? बुलाओ पुलिस को। पुलिस को बुलाएगा? पुलिस को? ठीक है बुला। तब तक हम लोग वो दूसरा गली का एक तो राउंड लगा के आता। चल भाई, चल बेटा, चल राउंड लगा के आता। टाटा। देर से सोता है, देर से जागता है। आजकल ये तो फैशन हो गया है। उठ उठ, जल्दी चाय पी ले। बचपन से लेकर आज तक वही आदत, कोई भी चीज अपनी जगह ठीक से नहीं रखता। बिल्कुल अपने बाप पर गया है। सारे के सारे लक्षण उन्हीं के हैं। वो भी ऐसा ही करते थे, कोई भी चीज अपनी जगह ठीक से नहीं रखते। बस चिल्लाना नहीं रुकता। सुषमा, मेरी डायरी कहाँ है? तो सुषमा, मेरी विजिटिंग कार्ड का बॉक्स नहीं मिल रहा है। ओ माँ, तुम्हारी ये महाभारत कब खत्म होगी? महाभारत? अरे तेरी कहानी तो महाभारत से भी लंबी है। खैर जाने दे। अब नाश्ते में क्या खाएगा ये बोल। ये फोटो किसकी है रे? है कोई? कौन है? ठीक से देख ले माँ, पसंद आई तुझे? राकेश, सच सच बता तो, कौन है ये लड़की? ये रेजर गले पे रख के बोलता हूँ माँ, जो कुछ कहूँगा सच सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। ये मेरी नई गर्लफ्रेंड है और तुम्हारी होने वाली बहू। पर अभी कुछ दिनों तक हम दोनों थोड़ा घूमेंगे, फिरेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे और क्या। राकेश, क्या तू सचमुच सीरियस है? और नहीं तो क्या माँ, एकदम सीरियसली मस्ती करेंगे हम। छी, कैसी बातें करता है तू? लो, अब भला मस्ती में कौन सी बुरी बात? नहीं बेटा,
तो उसे पहले मेरे पास ले आ, बहुत मॉडर्न लगती है। NRI है माँ, अभी अभी पूरी फैमिली के साथ इंडिया आई है। उसके बाप के पास बहुत माल है माँ। तो क्या हुआ, मगर ये NRI क्या इनकी आदतें भी फिरंगी जैसी होती हैं? अरे नहीं नहीं माँ, ये लड़की तो पूरी देशभक्त है। वो साड़ी पहनना जानती है, रोटी बनाना जानती है, मीरा के 2-4 भजन भी गा लेती है। सच? हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है माँ। अब क्या प्रॉब्लम है? उसे देसी चीजें बहुत पसंद है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो अच्छी बात है। नहीं माँ, तू नहीं समझी। उसे सिगरेट जैसी चीजें पसंद नहीं। ये तो अच्छा ही है। नहीं माँ, यही तो प्रॉब्लम है। उसे सिगरेट की जगह बीड़ी पसंद है, देसी बीड़ी। सुबह से शाम तक बीड़ी के सुट्टे मारती रहती है वो। तुम मेरे साथ मजाक कर रहा है? कॉफी गिर जाएगी माँ, क्या कर रही हो? यो कह रहा है या कोई खेलने की जगह है क्या? 1000 बार मना कर दिया, और मत खेला करो। जब देखो जरूरत है लोग खेलता रहो। तेरा शर्म कौन लगे? यो के सर्कस है? शर्म कौन है? वेरी बैड, वेरी बैड। राकेश यार, तुम लोगों को समझाते नहीं हो। जब देखो तो यहाँ पर खेलते रहते हैं। ये कोई खेलने की जगह है? तुमको बोला था मैंने भी, वेरी बैड, वेरी बैड। हाँ यार राकेश यार, कहाँ रहते हो? नजर ही नहीं आते हो। मेरा कंप्यूटर खराब पड़ा है यार, उसको जरा आके देख लो। मेरी बच्ची को प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है। बुकाड़िया जी, मैं थोड़ा बिजी था। अच्छा ठीक है, लेकिन कभी घूमते फिरते आओ और आके मेरा कंप्यूटर देख लो यार। थैंक यू। वेरी बैड, वेरी बैड। राकेश भैया ऑफ भी करेंगे प्लीज। नहीं राकेश भैया बैटिंग करें क्या बात? भाई बैठिए। एक बार घर जरूर आना भैया, कंप्यूटर खराब पड़ा है। आऊंगा। चल बोल रहा। राकेश भैया गाड़ी थोड़ी आगे कर लीजिए, फील्डिंग करना मुश्किल हो रहा है। ठीक तो है यार। राकेश भैया चाबी मुझे दीजिए, मैं आगे कर देता हूँ। अबे तू गाड़ी चलाएगा? जिंदगी में कभी गाड़ी चलाई है तूने? सुबह जीजा जी की मारुति मैंने बहुत बार चलाई हुई है। राकेश भैया आप चाबी दीजिए क्या उम्र है तेरी? प्लीज, दीजिए ना। राकेश भैया चाबी से मत दीजिए। तुझे गियर लगाना आता है? दीजिए ना प्लीज। गाड़ी चलाएगा? अच्छा सुन, ध्यान से चलाना और बस थोड़ा आगे तक ले जाना। हाँ जरूर। यहाँ पर मत। भैया देखिए तो ये गाड़ी से क्या गिर गया था। राजू! तुम लोग वहाँ राजू के पास जाओ, मैं यहीं हूँ। क्या अंकल स्ट्रेचर नहीं आ रहा? आ रहा है। तुम राजू से बात करते रहो उससे। क्या कर रहे हैं ये लोग? एक स्ट्रेचर लाने में इतना टाइम लगता क्या? Damn it! भाई साहब जरा संभाल के लेके जाइए। आहिस्ता आहिस्ता प्लीज। आहिस्ता धीरे से। आप लोग प्लीज बाहर वेट कीजिए। आंटी हिम्मत रखिए, राजू को कुछ नहीं होगा। बंद करो ये चिकनी चुपड़ी बातें। तुम्हारे कारण ये सब हुआ है। तुमने उसे गाड़ी की चाबी क्यों दी? 15 साल के बच्चे को क्यों दी गाड़ी की चाबी? आई एम रियली सॉरी आंटी,
मुझे भी एहसास है। हाँ, तुम्हें तो बहुत फिक्र है, इसीलिए तो राजू का ये हाल है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? हे भगवान, मैंने तो आज तक कभी किसी का कोई बुरा नहीं लक्ष्मी, लक्ष्मी चुप हो जाओ। लक्ष्मी, लक्ष्मी डॉक्टर ने कहा कोई ऐसी सीरियस बात नहीं है, कुछ नहीं होगा राजीव को। मैं सुबह से कह रही थी मत जा खेलने, दिन रात बस वही क्रिकेट। इधर अम्मा की तबीयत बिगड़ी हुई है और अब राजू का ये हाल। राजू को अगर कुछ हुआ ना तो मैं तुझे नहीं, आंटी राकेश भैया ने चाबी नहीं दी थी। देखिए आंटी, आप शांत हो जाइए। मैं वादा करता हूँ राजू को कुछ नहीं होने दूंगा। पहले ड्राइविंग कराओ, फिर झूठी तसल्ली दो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आंटी राजू ने तो गाड़ी ड्राइव ही नहीं की, वो जबरदस्ती गाड़ी में घुसा, कार स्टार्ट की और ब्लास्ट। मत सुना मुझे ये कहानी बार बार। मैं राजू को एक बार देख तो लूं। ठीक हो जाएगा। Are you feeling better now? Yeah, much better. That's good. डॉक्टर, हाउ इज ही नाउ? बच्चा खतरे से बाहर है, उसे होश भी आ गया है। हाँ, थोड़ा सा जल गया है, कुछ जख्म भी है, मगर चिंता की कोई बात नहीं है। आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहुत स्ट्रांग है ये बच्चा, अंदर पड़ा मुस्कुरा रहा है। क्या मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है? वो मुस्कुरा रहा है? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। क्या क्या हम अपने बेटे से मिल सकते हैं? Of course you can. राजू देख, तेरे मम्मी डैडी अभी भी कितने परेशान हैं। अब तू ही बता दे इनको, तू कैसा फील कर रहा है? बिल्कुल बेहतर फील करता होगा मेरा बेटा, क्योंकि ये मेरा बहादुर बेटा है। बेटे, अभी तेरी उम्र नहीं है गाड़ी चलाने की। तुमने राकेश अंकल से गाड़ी की चाबी क्यों मांगी? ओ लक्ष्मी, वो अपने किए पर वैसे ही शर्मिंदा है और फिर वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। क्यों बेटा? राकेश भैया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं जानता हूँ राजू, भूल जा इस बात को। हाँ बेटा, भूल जाओ वो सब बात। तू मेरा बहादुर बेटा है। इस किस्म की छोटी मोटी बातें तो हो ही जाती हैं, भूल जा बेटा। पता है भैया, जब मैं उठा था ना तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे लगा कि जरूर मैंने कुछ गड़बड़ की होगी, इसलिए। तूने कुछ नहीं किया राजू, मैं जानता हूँ। बस अब तू जल्दी से फटाफट ठीक हो जा और फिर हम दोबारा क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं, मस्ती करेंगे। एक्सक्यूज मी मिस्टर चौधरी, क्या कहिए? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे पहले ही शक था कि इस ब्लास्ट पे आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ है। अभी अभी मैंने हेडक्वार्टर से बात की है। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से मिली रिपोर्ट के मुताबिक इस्तेमाल किया गया एक्सप्लोसिव आरडीएक्स का ही सुपीरियर वैरायटी था। सुपीरियर वैरायटी? जी हाँ मिस्टर चौधरी, बॉम्बे ब्लास्ट में इस्तेमाल किए गए आरडीएक्स से भी बेहतर आरडीएक्स था ये। वैसे डॉक्टर जेपी ईरानी का नाम सुना आपने? डॉक्टर ईरानी? जी नहीं। ये बॉम्बे ब्लास्ट के एक्सपर्ट पैनल के चीफ थे, फिलहाल कलकत्ते में है। ये रिपोर्ट उन्होंने भेजी है जो डीसी डिटेक्टिव डिपार्टमेंट को मिली है। देखिए ऑफिसर, क्या इस बारे में आपके साथ आपके ऑफिस में बाद में बात कर सकता हूँ? जरूर। वैसे मुझे भी आपसे काफी बात करनी है। आप सिर्फ एक कंप्यूटर इंजीनियर हैं। इतना महंगा और सोफिस्टिकेटेड आरडीएक्स का इस्तेमाल आपकी कार ब्लास्ट करने के लिए क्यों हुआ? ये एक बहुत अहम सवाल है। इसी सवाल का तो मुझे भी जवाब चाहिए ऑफिसर। इस सब के पीछे है कौन? हेलो राकेश। हाँ वर्मा, बोलो। उस लड़के का क्या हाल है? अब ठीक है, इज आउट ऑफ डेंजर। तुम अभी ऑफिस तो आ रहे हो ना? नहीं, अभी नहीं। पहले मैं जरा उस डॉक्टर सेन से अपना हिसाब बराबर कर लूं। देखो राकेश, जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम न उठाना। वर्मा, मुझे पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं। टैक्सी!
Is the doctor in? Yes. Hello. Hello. Excuse me. What the hell are you doing? पागल है आप? क्या चाहिए आपको? आप डॉक्टर सेन से मिलना चाहते हैं? मुझे कहिए, मैं बात करूंगी। यादव, यादव, कोई है इधर? शांत हो जाइए मिसेस एंथनी, आप बाहर जाइए। Tell me, what can I do for you? बहुत हो गया तमाशा। तुम क्या समझते हो? तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। बहुत हो गया। बड़ी गलती करने जा रहे हो यंग मैन। बैठ जाओ यहाँ, शांत हो, बैठ जाओ। मैं तुमसे यहाँ बात करने नहीं आया। तुम क्या करने आए, इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर जल्दी में ना हो तो थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, सुस्ता लो और इस खिलौना कर ले जेब में रख लो। ये तुम्हें सूट नहीं करता है। फर्क नहीं पड़ता? मैं यहाँ शादी करने नहीं आया हूँ। मुझे बताया गया था कि सेल्फ डिफेंस के लिए मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरे लाइसेंस में लिखी है ये बात। हो सकता है तुम्हारा लाइसेंस कुछ और कहता हो, लेकिन तमाशा खड़ा करना बेकार है। बैठ जाओ, बोलो क्या जानना चाहते हो। शक्ल से तुम लुटेरे तो लगते नहीं, और जैसे बोल रहे हो ये भी नहीं लगता कि तुम्हारे दांत में दर्द है। दर्द तो है डॉक्टर सेन, तुम अच्छी तरह से जानते हो। आज सुबह मेरी कार में ब्लास्ट हुआ और उस कार ब्लास्ट में एक मासूम बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया। ओहो, आई एम सो सॉरी। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो सिर्फ एक डेंटिस्ट हूँ। तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें इस बारे में कोई खबर नहीं थी? कराची में हुए बम विस्फोट के बारे में तुम्हें पहले से पता था क्या? बकवास बंद करो और साफ साफ जवाब दो। मैंने जवाब दे दिया है और मेरे ख्याल से तुम हिंदी समझते हो। तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम मोनिका रॉय नाम की किसी लड़की को नहीं जानते? किस मोनिका के बारे में तुम कह रहे हो? तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं किस मोनिका की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब समझा। तुम उस मोनिका की बात कर रहे हो जिसकी तस्वीर हाल ही में अखबारों में छपी है। उसके मामा ने काफी बड़ा इनाम घोषित किया है शायद। तुमने मोनिका के बारे में फोन पर बात की, क्या तुम्हें इस बात से भी इनकार है? ओह, तो तुम मेरा टेलीफोन टैप कर रहे हो। ये बड़ा जुर्म है। दुनिया में हजारों मोनिकाएं हैं। वैसे मेरी बड़ी कजिन का नाम मोनिका है। अटलांटा में रिसेंटली उसके साथ एक एक्सीडेंट हुआ था और फिलहाल वो टोरंटो में है। उसका हाल चाल लेता रहता हूँ मैं। कहानी अच्छी कर लेते हो तुम। अगर तुम्हें ये पहले से ही पता है तो मुझसे पूछ क्यों रहे हो? लिसन यंग मैन, ट्रेसपासिंग, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, इंटिमिडेशन, कई आरोप लगा सकता हूँ मैं। पुलिस हेडक्वार्टर यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगा। क्यों? बिकॉज मैं तुम्हारा कैरियर बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। शायद तुम छोटे मोटे डिटेक्टिव हो, तुम्हारी नज़र उस लड़की के मामा के इनाम पर है, लेकिन एक बात याद रखो, अपना काम करने से पहले होमवर्क ठीक से करो, नहीं तो मुसीबत में फंस जाओगे। इस बार तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया, अगली बार पुलिस तुम्हें घसीट कर ले जाएगी। नाउ गेट आउट। आउट।
साहब साहब आपको यहीं आना था ना? आना तो यहीं था, लेकिन शायद आना नहीं चाहिए था। वापस चलो। Is that okay, sir? Just a minute. Yeah. देखो यहाँ बॉर्डर पे कुछ इंसर्जेंसी नजर आ रही है. I'm not so sure about this, but I'll check this out later. Right, sir. Thanks, Anjan. You can go now. Right, sir. Hi, Rakesh. हाय। अब बच्चा कैसा है? काफी सुधार है, खतरे से बाहर है। सर बहुत परेशान लग रहा है। वर्मा को देखा तुमने कहीं? वो तो एयरलाइंस ऑफिस गए हुए। एयरलाइंस ऑफिस क्यों? हाँ, अभी अभी ज्योति से एक मैसेज मिला था। वो चाह रही थी कि कोई बगडोगरा की फ्लाइट्स पर नजर रखे। शायद वहीं गया हो। अच्छा ठीक है। ओके। So can I have a word with you? Give me a minute, Rakesh. सर, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरी कार को ब्लास्ट करने में डॉक्टर सेन का हाथ था, और फिर भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। क्यों? टेक इट इजी राकेश। एक तो रमेश अग्रवाल के ऑफिस जाकर तुमने बहुत बड़ी गलती की। अब डॉक्टर सेन पर हमला करना चाहते हो। जानते हो उसका नतीजा क्या होगा? हम नेटवर्क तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। मैं समझता था तुम्हें पता है कि ये कितना डेंजरस है ये सिंडिकेट। जानते नहीं, सक्सेना का केस पूरे खानदान को उन्होंने मिटा दिया था। यहां तक कि उनकी
बेचारी 3 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ा। ये आग बहुत खतरनाक है राकेश, इसके साथ खिलवाड़ मत करना। सर लेकिन हम कब तक अपने हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? इट्स रिडिकुलस। आई अंडरस्टैंड राकेश, फिर भी तुमसे ये उम्मीद मुझे नहीं थी। तुम अच्छी तरह जानते हो कि ज्योति और वर्मा तुम्हारे सीनियर्स हैं, फिर भी इस केस का इंचार्ज मैंने तुम्हें बनाया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे टैलेंट पर मुझे भरोसा था। अगर तुम ही ऐसी बातें करोगे तो कैसे चलेगा? मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूं राकेश, लेकिन गुस्से से कुछ हासिल नहीं होगा। मेरे लिए क्विज की। क्यों राकेश, इतनी जल्दी आ गए? बात क्या है? कोई बात नहीं है, बस कुछ अच्छा नहीं लगा। जस्ट अ बिट कंफ्यूज्ड। मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहते हो। हम सब उलझ गए हैं, यही ना? यार, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सिंडिकेट इतना ज्यादा संगठित होगा, इतने निशाने पर। सिंडिकेट का इंफॉर्मेशन नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है वर्मा। सचमुच बहुत स्ट्रांग है। मुझे तो गलियों में घूमते हुए भी चौकन्ना रहना पड़ता है। मुझे अपने लिए कोई डर नहीं है, लेकिन फिक्र है तो उन मासूम लोगों की, जैसे मेरी माँ। मैं जानता हूं कि मुझे सबक सिखाने के लिए वो मेरी माँ को निशाना जरूर बना सकते हैं। और ज्यादा परेशानी की बात तो यह है कि मैं माँ को बता भी नहीं सकता कि ये सब चक्कर है क्या। और वो उस मासूम लड़की मोनिका के साथ कुछ भी हो सकता है। वो उसे टॉर्चर कर सकते हैं। पता नहीं उस लड़की के साथ कैसा सुलूक हो रहा होगा। कुछ खाओगे? नहीं। खा लो यार, खाली पेट पी रहे हो। नहीं, मुझे भूख नहीं। ये एयरलाइन ऑफिस का क्या चक्कर है? ज्योति को कुछ सुराग मिले हैं। उसने ट्रैवल एजेंट का पता कर लिया है। बेबी मुखर्जी शहर छोड़कर जाने वाली है, इसलिए मुझे सीनियर बुकिंग मैनेजर को मैनेज करना था। वो मैंने कर लिया। अरे यही तो हैरेसमेंट है यार, प्रॉब्लम है। पूछताछ के लिए 3-3 घंटे पुलिस स्टेशन में बैठाए रखा, कोई मतलब है? बिल्कुल नहीं। अरे ये लोग यहाँ भी अटक गए। कौन है? कल रात को ये दोनों शराब पी के मेरे घर के नीचे नाच रहे थे। पुलिस ने इनसे भी पूछताछ की। कोई शक है इन पर? नहीं, दोनों शराबी हैं, हार्मलेस गाइस। शक का तो कोई सवाल ही नहीं। यार, शक करने में अपने बाप का किया जाता है। चलो एक बार बात कर लेते हैं। यहीं बैठे रहो, खामोश रहो। Cheers. मैंने इंस्पेक्टर को साफ बोल दिया कि बस एक घूंट अंदर और मेरी आत्मा बाहर। पीने के बाद तो मैं इस दुनिया को बिल्कुल भुला ही देता हूँ। और नहीं तो क्या, और नहीं तो क्या। नहीं तो साला पीने का मजा क्या है यार? मजा क्या है? पीते क्यों है? अरे भाई, वो एक तो कविता है वो जो तुम लोगों का, वो हिंदी में शेर बोलता है ना, शेर बोलता है। तो क्या बोलता है कि ना पिलाना हराम है, ना पीना हराम है, लेकिन साला पीने के बाद में होश में आना हराम है। हमको ना एक तो डॉक्टर बोला यही अल्कोहलिक वो एमनेसिया है। क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ ये मोनिका का एमनीजिया सच है या झूठ। क्या मतलब? मतलब जब मोनिका उस सनफ्लावर्स के गुलदस्ते को देख रही थी तो उसका क्या मतलब था? क्या उसका इशारा उस माइक्रोफोन की तरफ था या कुछ और? क्या उन लोगों ने मोनिका की मौजूदगी में वो माइक्रोफोन फिट किया? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ ज्योति, बोलो। तुम कहाँ हो? पार्क स्ट्रीट, मेफेयर में। अच्छा सुनो, रीटा के जरिए मुझे बीबी मुखर्जी के ट्रैवल एजेंट का पता चल गया है।
पता है, वर्मा यहीं बैठा है। अच्छा, तो बाहर जाने को तैयार रहो। बीबी मुखर्जी ने बागडोगरा के लिए 3 टिकट बुक की है। जाहिर है कि तीनों नाम जाली हैं। बागडोगरा क्यों जा रही हो? सारी बातें फोन पर ही जानना है क्या? बाद में घर पे मिलो, वजह भी जान लोगे और तुम्हारी फ्लाइट की टिकट्स भी रेडी होंगी। हैव फन इन बागडोगरा। ओके, बाय। राकेश, पुलिस ने तो इनसे पूछताछ कर ली है। एक बार हमें ट्राई करने में हर्ज किया है, शायद कुछ काम की बात निकल जाए। क्यों? चलो ठीक है। भाई साहब जरा माचिस मिलेगी? जरा क्यों भाई, पूरी माचिस ही ले लो भाई। आप बुरा ना माने तो हम यहाँ बैठ जाएं? पहले इसको एप्लीकेशन दो, फिर हम देखेगा हम परमिशन देगा कि नहीं। धन्यवाद। आपको मालूम है जो आज सुबह कार में ब्लास्ट हुआ था वो कार किसकी थी? वो सब पुलिस को मालूम होगा। हाँ, वो आपका भी हो सकता है। वो कार मेरी ही थी। हाँ? थी माने अब नहीं है? ओहो, अरे दुश्मन हो या दोस्त, बस कार तो चली गई ना। अब मुझे लगता है कि ये काम उस चोर का था। हाँ। चोर? हाँ। कौन चोर? वो 2 चोर ना आपका गाड़ी में चोरी करता था। हम लोग देखा, लेकिन हम लोग कुछ बोला नहीं। सोचा भाई 2 बजे रात को चोर तो चोरी ही करेगा। अपना अपना ड्यूटी तो सबको करना पड़ता है कि नहीं? इसलिए हम लोग उसको डिस्टर्ब नहीं किया। हाँ, उसमें से एक आदमी बिल्कुल चुपचाप था, वो कुछ बोलता ही नहीं था। दूसरा उससे कुछ पूछता था, हकलाता था साला। हाँ, वो बोलता था मैं तू उधर देख और हम इसको संभालता है। भाई ड्रिंक करके आप चोरी देखने का मजा तो कुछ और ही रहा है। अकरम, आई एम रियली सॉरी अबाउट लास्ट नाइट। अब भूल भी जाओ ना प्लीज। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। कहाँ हो तुम? बस करो बस, ज्योति बहुत हुआ। वैसे आज तुम्हें मुझसे बात करने का वक्त कैसे मिला? धन्य भाग मेरे जो तुमने मुझसे बात की। पर मैं एक बात कहूँ तुमसे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन। मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। बाय। क्या बात है अकरम साहब, इतने दिन कहाँ रहे? आपको तो नजर ही नहीं आ रहे थे। ये लिए सिगरेट। दरअसल मियाँ, मैं सिगरेट छोड़ने की सोच रहा था। तो आप भी सोचने लगे? चलिए, आपकी सेहत के लिए तो ये ठीक है, लेकिन मेरी दुकान की सेहत के लिए। लेकिन हुजूर, ये अचानक फासला क्यों? मियाँ आजकल छोड़ने के मूड में। खैर, सुमन आया तो उसे मेरे घर पे भेज दीजिए, मैं वहीं हूँ। अच्छा जी, कह दूंगा।
बहुत बढ़िया ड्राइव करते हो और तेजी से भागने वालों का पीछा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मगर तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? नहीं, इरादा कोई गलत नहीं था। मेरी आपकी कोई दुश्मनी थोड़ी है। बस उस लड़की को इस मामले में। किस लड़की की बात कर रहे हो? वही तुम्हारी गर्लफ्रेंड। कमाल की चीज है। शादी वादी का इरादा है या यूं ही टाइम पास? कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम्हें? ध्यान से सुन। चुटकी बजाते ही तेरी चमक छल्लो ऐसे गायब हो जाएगी कि तू जिंदगी भर उसकी शक्ल नहीं देख पाएगा। मगर हमें लफड़ा नहीं चाहिए, इसीलिए तुझे समझा रहे हैं। तू भी उसे समझा दे कि हमारे मामले में टांग ना अड़ाए, समझा? देखो, तुम लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। मैं किसी ऐसी लड़की को नहीं जानता। मुंह बंद कर और दिमाग की खिड़की खोल। उस लड़की को समझा दे कि ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश न करे, वरना ये कोशिश उसे बहुत महंगी पड़ सकती है। और उसका मुसीबत पे पड़ना तुझे अच्छा तो नहीं लगेगा, क्योंकि अगर वही नहीं रही तो फिर तेरी रंगीन रातों का क्या होगा? अरे क्या कर रहा है? तेरा दिमाग खराब है क्या? साले बहुत गर्मी चढ़ गई है। देखिए, हम लोग आपको समझाना चाह रहे हैं। बस आप उस लड़की को समझा दीजिए कि वह हम लोगों के मामले में टांग ना अड़ाए। बस, नहीं तो आपसे मिलने की हम लोगों की क्या जरूरत थी। क्या बात है, सब सो रहे हैं क्या? Good evening, sir. Good morning. Sorry, sir. Good morning. Can I help you, sir? Yes, you can. Dashrath. I am Dashrath Babubhai Joshi from Mombasa. Oh, Mr. Joshi, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। Your suite is ready, sir. नहीं, मुझे कोई स्वीट वीट नहीं चाहिए। मैंने साफ साफ कह दिया था कि मुझे रूम नंबर 606 चाहिए, जहां मेरी भांजी मोनिका ठहरी हुई थी। सर, मैं रूम नंबर 606 की ही बात कर रही हूँ। इट्स रेडी, सर। ओके, लेकिन इससे पहले आप मैनेजर को बुलाइए, और अगर वो सो गया हो तो उसे जगाइए। फ्लोर बॉय को भी नीचे बुलाइए। बार खुली है या नहीं, या वहां भी सब सो रहे हैं? सर, द मैनेजर इज स्लीपिंग एट द मोमेंट। क्या? मेरी भांजी गायब हो गई और वो घोड़े बेचकर सो रहा है? आप अब भी उठाइए उसे और आप बताइए तो क्या हुआ था? सर, उस दिन सुबह सुबह मोनिका मैडम ने चेकआउट करने का डिसीजन लिया था। वो शायद शिलोंग जा रही थी। उनकी टिकट्स भी कंफर्म थी। तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे 2 लोग उनसे मिलने आए थे। राकेश, यस, मिस्टर राकेश चौधरी एंड ज्योति। दोनों ऊपर गए। काफ़ी देर तक दरवाजे पर नॉक किया, पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। बाद में पता चला कि कमरा खाली पड़ा था और मोनिका मैडम गायब थी। ये राकेश और ज्योति है कौन? सर, हमें डिटेल्स में तो कुछ पता नहीं, मगर पुलिस वाले हैं, डिटेक्टिव्स है शायद। पुलिस वालों की मदद कर रहे हैं। बंद करो ये शायद किंतु परंतु। ये किडनैपर्स कौन है, किसी को कुछ पता नहीं। मेरी भांजी कहाँ गायब हो गई, किसी को कुछ पता नहीं। ये राकेश चोर है कि पुलिस है, किसी को कुछ पता नहीं। किसी को कुछ भी पता नहीं। मैंने कितना मना किया था कि बेटे अकेले मत जाओ, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। अब मैं अपनी भांजी को कहाँ ढूंढूं? सर प्लीज आप 1 मिनट वेट कीजिए, मैं मैनेजर को बुलाती हूँ। आप जल्दी बुलाइए। सर प्लीज। आपकी गाड़ी से सामान उतार लूं सर? जल्दी से लेकर आओ। आई एम श्योर यू मिस्टर दशरथ जोशी। आई एम पीके नायर। जर्नी कैसी रही सर? बैड, वेरी बैड। सारे रास्ते मोनिका के बारे में सोच सोच कर परेशान होता रहा। वो आपके होटल से गायब हो गई और आपको पता नहीं। पुलिस को भी कुछ पता नहीं, किसी को कुछ भी पता नहीं। सर इसका हमें बहुत अफसोस है सर। पुलिस का तो मुझे पता नहीं, पर होटल की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। बंद कीजिए ये बकवास। अफसोस है सर, इसमें होटल की गलती है सर। अच्छा, तो अब मुझे आपसे होटल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखना पड़ेगा कि कैसे होता है और कैसे नहीं। नो सर, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? नो सर, यस सर। इस कंट्री का यही प्रॉब्लम है। खैर, मुझे एक ड्रिंक चाहिए, उसके बाद मैं कॉफी लूंगा। आपको पता है कीनिया में मेरे 3 होटल हैं, 2 नायरोबी में और 1 मोम्बासा में। सर, आपके मोम्बासा वाले होटल के बारे में मैंने सुना है सर। वो इसलिए कि 20 साल पहले जब मैंने वो होटल शुरू किया था, तब से लेकर आज तक ना तो वहां कोई चोरी हुई, ना किडनैपिंग, ना कोई मर्डर।
उस होटल से ज्यादा पूरी कंट्री में कोई भी सेफ जगह नहीं है, समझे आप? कौन सा ड्रिंक लेंगे सर? गिव मी अ मैनहट्टन। सर? बॉर्बन विस्की विद मार्टिनी एंड क्रश्ड आइस। लगता है इस कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज है ही नहीं। आपको पता है, मोनिका मेरी इकलौती भांजी है। पता नहीं वो कहां होगी, किस हाल में होगी। सर आप परेशान मत होइए सर, पुलिस जरूर ढूंढ निकालेगी। अरे आपकी पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। उन्हें यह भी नहीं पता है कि मोनिका है कहां। अब मैं आ गया हूं ना, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आपकी पुलिस कैसे काम करेगी। पैसा, इस कंट्री में काम कैसे लिया जाता है मैं अच्छी तरह जानता हूं। पैसा चाहिए ना, मोनिका को ढूंढने के लिए मैं पैसा पानी की तरह बहा दूंगा। ये किडनैपर्स हैं, राक्षस। उन्हें इस बूढ़े पर दया तक नहीं आई। 2 साल पहले ही मुझे हार्ट अटैक हो चुका है। सर प्लीज शांत होइए सर, थोड़ा आराम कर लीजिए। आराम? अब मैं यहां किसी को आराम करने नहीं दूंगा। आराम मैं किसी को करने नहीं दूंगा। अब मैं बताऊंगा कि ये बाबू भाई जोशी क्या कर सकता है।